नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज वर्मा। और आज मुद्दा है सदन, सवाल और सियासत। जी हाँ, एक शेर है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, कहीं भी हो ये आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। लेकिन विपक्ष के हंगामे के पीछे की मंशा हंगामा है या सूरत बदलना, ये समझना थोड़ा कठिन है। दरअसल शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने छिंदवाड़ा में मासूमों की मौत समेत कई मुद्दों पर हंगामा किया और सत्ता पक्ष पर कई आरोप लगाए। हालांकि सत्ता पक्ष इस प्रदर्शन को ड्रामा बता रहा है और बीजेपी विधायकों का कहना है कि कांग्रेस विधायकों के पास सवाल ही नहीं है। खैर, शीतकालीन सत्र के दौरान गर्माती सियासत ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं और इन सवालों को भी हम उठाएंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। जहरीला सिरप बेचने वाली ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 4 दिन का सत्र है, न तो सरकार जनता की आवाज को सुनना चाहती है, न किसानों की आवाज को सुनना चाहती है। जिस प्रकार से 22 बच्चों जो परासी या छिंदवाड़ा में मौत के घाट उतरे हैं, उसका जिम्मेदार कौन है? कांग्रेस के विधायकों को काम नहीं है, तो कोई काम नहीं है तो जनता में कांग्रेस को जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सदन चले तो सदन के भीतर आपको बोलने का मौका है तो आप वहाँ बोले तो अच्छा लगेगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा की शीतकालीन सत्र का आगाज कुछ इस अंदाज में हुआ। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष के नेताओं ने छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला उठा तो एक कांग्रेस विधायक पूतना के ड्रेसअप में विधानसभा पहुंची और बच्चों के पुतले लेकर प्रदर्शन किया। अब इस दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आरोप लगाए कि जिन बच्चों की मौत हुई उनके परिवार वालों को समय पर मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने इंदौर MY हॉस्पिटल में बच्चों को चूहे से कुतरने का भी मामला उठाया और सभी मुद्दों पर जांच की मांग की। कि कई बच्चों की मौतें हो गई, लेकिन उस परिवार को आज तक समय पे मुआवजा नहीं मिल पाया। कई बच्चे जिनको आज MY हॉस्पिटल में चूहे खा गए, उनके बारे में सरकार नहीं सोचती। कई हॉस्टलों के अंदर बच्चों को ढंग से खाना नहीं मिल रहा, हॉस्टल के अंदर कई मौतें हो गई। VIT हो चाहे कट्ठीवाड़ा हो, पूतना रूपी सरकार जिस प्रकार से बच्चों को खा रही है, चाहते हैं कि सरकार हर वे इस पे जांच कराए, हर मुद्दे को लेके। विपक्ष ने सत्ता पक्ष की तुलना पूतना से की तो बीजेपी विधायकों ने मोर्चा संभाल लिया। सत्ता पक्ष ने बच्चों की मौत पर सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई को गिनवाया तो विपक्ष पर तंज कसा कि विपक्ष को चर्चा करना नहीं है, इसलिए वो सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। बीजेपी विधायक ने तो कई और आरोप भी कांग्रेस पर लगाए। कांग्रेस के विधायक तो कुछ भी कहते रहे, उनको नाच न जाने आंगन टेढ़ा, सवाल लगाना नहीं है, बात करनी नहीं है, केवल हल्ला मचाना है और आपके माध्यम से खड़े होकर कुछ बात पहुंचा देना है और लोगों को बता देना है कि हम तो बहुत चिंतित हैं। ऐसे कौन से महत्वपूर्ण सवाल थे, जरा बताएं। कफ सिरप कंपनी को हमने मालिक को जेल भेजा, वहां पर कांग्रेस समर्थित लोगों की सरकार है, उनने जांच में हमें सहयोग नहीं किया। इसके बाद भी हम लगातार प्रेशर करते रहे और उस अपराधी को पकड़कर हमने जेल में डाला और पूरी दवाएं उसकी बैन कर दी। कहने को तो ये शीतकालीन सत्र है, लेकिन सदन के अंदर और बाहर बच्चों की मौत, किसान और सत्र की छोटी अवधि को लेकर सियासत गरमाई हुई है। खैर, शीतकालीन सत्र की जिस तरह से शुरुआत हुई उससे एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में और कई मुद्दों पर विपक्ष का हंगामा यूं ही देखने को मिल सकता है। इसलिए सवाल ये भी है कि क्या इस बार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान कुछ ठोस निकल पाएगा? कहीं ये सत्र भी हंगामे की भेंट तो नहीं चढ़ जाएगा? क्या जनहित से जुड़े मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि TV। तो इस मुद्दे पर चर्चा शुरू करें उसके पहले वो सवाल जो जरूरी है। पहला सवाल, क्या विपक्ष का हंगामा सत्ता पक्ष पर दबाव बनाने की रणनीति है? दूसरा सवाल, क्या विपक्ष प्रदर्शन कर चर्चा से भागने की कोशिश कर रहा है? और तीसरा सवाल, क्या इस शीतकालीन सत्र में जनहित के मुद्दों पर सार्थक बहस हो पाएगी?
तो चलिए इन सवालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले, कांग्रेस प्रवक्ता आनंद जैन कासलीवाल और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो आनंद भाई, सबसे पहले आप ही के पास कि केवल हंगामा खड़ा करना है या वाकई में सार्थक आप चर्चा चाहते हैं? वो सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि एक तरफ तो आपके तमाम सारे नेता कह रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि केवल 4 दिन का ये सत्र है, बाहर भी हंगामा अंदर भी हंगामा। तो बेहतर नहीं होता कि सारी जो मुद्दे आप बाहर उठा रहे हैं उस पर अंदर सार्थक चर्चा हो पाती? सरकार ईमानदार कहाँ है? 4 दिन का सत्र क्यों रखा सरकार ने? अगर उनको सार्थक चर्चा करनी है, 3000 प्रश्न पेंडिंग है, कई विधायकों के प्रश्न पेंडिंग है विधानसभा में, 4 दिन का सत्र क्यों किया? पहले प्रश्न भारतीय जनता पार्टी जवाब दे। फिर कांग्रेस का हंगामा क्या है? हम हंगामा कर रहे हैं देश की जनता के हित के लिए, जो मुआवजा नहीं मिला है बच्चों को उनके लिए कर रहे हैं, क्योंकि जनता गूंगी बहरी है, सरकार गूंगी बहरी है, न वो सुनती है, न सदन में सुनती है, न बाहर सुनती है। आप जनता को भी कर दे रहे, सरकार तो ठीक है, मतलब जनता भी गूंगी बहरी बना रहे हो आप। नहीं, मेरी मुंह से निकल गया सर, माफी चाहूंगा। हाँ। जो सरकार है वो गूंगी बहरी है, क्योंकि मीडिया की बात रखने के बाद भी वो उनकी नहीं सुनवाई हो रही है। एमवाई की कार्रवाई आज तक किसी जवाबदार अधिकारी पे कोई कार्रवाई, ठोस कार्रवाई नहीं हुई। ये जो कफ सिरप की बात कर रहे हैं, तो बच्चों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला। नहीं, तो किसको नहीं मिला? किस तरह की क्योंकि सरकार जो है? जानकारी है कि उनके परिवार का जो मेडिकल का खर्चे थे वो सरकार ने उठाए थे, वो मुआवजा मिल गया है, जो नहीं हमारी मिला ना? जानकारी है। नहीं, आपकी जानकारी ठीक है, पर हमारे विपक्ष के नेता जो उमंग सिंगार जी, अगर उन्होंने कोई बात कही है तो मुआवजा नहीं मिला होगा तभी ये बातें करें। तो ये तो सरकार के रवैये के कारण ये हंगामा है। और बात फिर वही है कि सरकार अपने खुद के लिए थोड़ी कर रही है, ये जनता के हित के मुद्दे हैं। जनता के 22 बच्चों की जो मौत हुई है और एमवाई में जो 3 या 4 बच्चों को चूहे कुतर गए, ये सरकार की लापरवाही है। और इस तरह की लापरवाही सरकार हर क्षेत्र में कर रही है। तो जब एक तो विधानसभा का सत्र इनकी मर्जी से छोटा कर दिया, क्यों किया? पहला तो ये तो दिग्विजय सिंह काल से हम परंपरा देख रहे हैं, अकेले इसी सरकार में नहीं, आपकी पिछली सरकार। क्यों कर रहे हैं आप? अरे हमारी सरकार ने किया, आप भी तो कोई नैरेटिव सेट कीजिए। आप भी दिग्विजय सिंह जी के पैटर्न पे चल रहे हैं, ऐसा कहना है आपका? नहीं, मैं तो ये तो बीजेपी वाले बताएंगे ना। मतलब भारतीय जनता पार्टी जवाब देगी ना इसका। हाँ, तो बोल रहा हूं सर मनोज जी, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी दीजिए कि 4 दिन का सत्र क्यों किया, क्या विशेष कारण था, क्यों जनता के मुद्दों से सरकार भगना चाहती है, या विपक्ष का जवाब नहीं देना चाहती, विपक्ष के जो प्रश्न लगाए हुए हैं उनका जवाब। लेकिन आप तो खुद ही कह रहे हैं ना कि 4 दिन के सत्र में, जो हमारी जानकारी लगभग 1900 या 2000 के आसपास सवाल लगे हैं, और उसके बाद भी अगर हंगामा ही में हो जाएगा, सदन चलेगा ही नहीं, तो जो थोड़े बहुत जनता के मुद्दों पर चर्चा हो सकती थी वो भी कहाँ होगी? इसका फायदा तो अधिकारियों को होगा सीधे सीधे। जो शुरुआत हुई थी जो सत्र में, वो बच्चों को लेके थी, कफ सिरप पे सरकार ने जवाब मांगा था, उसको लेके तो एक मुद्दे पे बात होगी ना सर। एक साथ 3000 मुद्दों पे कैसे बात होगी? कि सरकार ने 4 दिन का मुद्दा, 4 दिन का सत्र दिया है, तो जो पहला मौका मिलेगा वही करेंगे ना सर जी। और वो भी सरकार के हिसाब से थोड़ी करेंगे। हम लोग विपक्ष की राजनीति कर रहे हैं, तो विपक्ष में जनता का करंट मुद्दा क्या है उस पर बात करेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर होना ही चाहिए। सरकार जो उसके लिए समय तो दे हमको, सरकार सत्र ही छोटा कर दिया। तो अब जो चलिए जवाब ले लेता हूँ धवले जी से। धवले जी, आप तो खुद छिंदवाड़ा से आते हैं, पूरी घटना आपको पता है, और कुछ में जो एक्शन आपको लगता है कि पर्याप्त हुआ, और अब जो मुद्दे उठ रहे हैं, और आप 4 दिन का केवल सत्र बुलाते, इतने तमाम सारे मुद्दे हैं। आपके खुद के विधायकों की शिकायतें रहती है कि उनकी बातें ही नहीं आ पाती सदन में, क्योंकि उनका तो 63 की संख्या वाले 64, आपके यहाँ तो 163-64 है, तो उनको आप कितना समय दे पाते होगे? देखिए मनोज जी, पहली बात तो मेरे मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता सत्य आनंद जी बैठे हैं, वो तो पूरी जानकारी लेके नहीं बैठे हैं। जो पीड़ित थे कफ सिरप वाले विषय के लिए, उन सभी को मुआवजा वितरित हो चुका है। उनके इलाज का भी खर्चा नागपुर में भी 3, एक प्राइवेट हॉस्पिटल और 2 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो इलाज हुआ था, उसका भी वहां का सारा खर्चा मध्य प्रदेश की सरकार ने वहन किया था। वहाँ नोडल ऑफिसर्स की भी नियुक्ति करके किस प्रकार से हम उस आपदा से, उस त्रासदी से उन परिवारों को बाहर निकाले, इसके लिए जिम्मेदारी के साथ में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किया। रहा विषय कफ सिरप वाले विषय पे जिस प्रकार से कांग्रेस चर्चा मांग रही, तो हमारा तो कांग्रेस से कहना है कि कुछ पूरे विषय को लेकर या अन्य विषयों को लेकर आपके सदन में माननीय विधायकों ने प्रश्न लगाए, उन प्रश्नों पे सिलसिलेवार चर्चा हो जाए, सरकार का क्या पक्ष है वो आ जाए, और उसके बाद में यदि आपत्ति है आप, तो वो यही तो कह रहे, चर्चा ही नहीं होने दे रहे ना आप तो सदन में चर्चा ही नहीं होने दे रहे हैं।
क्योंकि चर्चा से भागना कौन चाहता है? ऐसा गैर जिम्मेदाराना विपक्ष जो सिर्फ फोटो ऑप की राजनीति करना चाहता है, वो कल के अखबारों की हेडलाइन और आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कवरेज जो खाना चाहता है, जिसको पुतना बनने में ज्यादा अधिक विश्वास है, उसको विधायी कार्यों में जिसको पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ये राहुल गांधी से तो प्रेरित होने वाली कांग्रेस है। इस प्रकार से राहुल गांधी जी ने देश में आज एक विपक्ष का पैमाना सिद्ध कर दिया। अब कांग्रेस तो उनके नेता से प्रेरित होगी ना, मोदी से नहीं होगी ना। भारतीय जनता, मनोज जी आप हम सभी जानते हैं, भारतीय जनता, प्रभु जी भी यहाँ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में रहने का बहुत लंबा अनुभव है। हमने विपक्ष में रहते हुए सदन को एक लेकिन ये जो छिंदवाड़ा की घटना के बाद कुछ एक्शन हुआ, लेकिन एक सिस्टम ऐसा नहीं बना ना। अभी कल ही केंद्र ने एडवाइजरी जारी करी है कि भाई आप कफ सिरप जो है डायरेक्ट ना लिखिए। उसके बाद हमने देखा कि उसी इलाके में आयुर्वेदिक कफ सिरप भी घटिया निकला है, कई सारी कंपनियों पर बैन लगाया। तो आपको नहीं लगता इस पर बार बार ये घटना हो रही है, तो एक मैकेनिज्म ऐसा तैयार कर दिया जाए जिसपे इस प्रकार, क्योंकि बच्चा किसी का भी और किसी भी सरकार में हो, ये तो दुखद ही है ना ऐसी घटना, चाहे वो एमवाई की घटना हो चाहे छिंदवाड़ा की घटना हो। मनोज जी निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में जो कफ सिरप वाला विषय हुआ था, बहुत ही संवेदनशील विषय था। सरकार ने प्रतिबद्धता के साथ में काम किया था। हमने तो कहा था कि कांग्रेस हमारे साथ में खड़ी होती। तमिलनाडु की डीएम की सरकार से भी प्रश्न होने चाहिए थे कि आपके यहाँ उसका प्रोडक्शन हुआ है क्या, तमिलनाडु की सरकार ने काम किया उस फैक्ट्री के ऊपर, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार ने उस आरोपी को वहां से पकड़ के लाया। आज सलाखों के पीछे हम उसका जिस प्रकार से ट्रायल चल रहा है, निश्चित रूप से वो सारे लोग सलाखों के पीछे हो गए। जांच जिस गति से आगे बढ़ रही है, कांग्रेस को तो जांच के लिए प्रश्न पूछने थे कि जांच की स्थिति क्या है, कितने लोगों को पकड़ा है, ये सारे सवाल मध्य प्रदेश की विधानसभा सत्र में कांग्रेस को होते। लेकिन केवल सत्र को बाधित करना, जिनकी मानसिकता होगी मोडस ऑपरेंडी, जिनका हंगामा खड़ा करना है और जिनको कहीं ना कहीं अपनी राजनीति चमकानी है, वो मध्य प्रदेश की जनता के लिए ना तो प्रतिबद्ध है, ना मध्य प्रदेश की जनता के सरोकार रखने वाले प्रश्न पूछ सकते हैं। रहा विषय, इनको अनेक ऐसे विषय थे। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में एक ऐसे विपक्ष की आवश्यकता है जो हम विकसित मध्य प्रदेश का सपना देख रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करने वाला विपक्ष होना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश का विपक्ष, लेकिन सारी अपेक्षा विपक्ष की क्यों रख रहे हो? सरकार की भी तो कुछ जरूरत है। लेकिन प्रभु जी जो आपने देखा पिछले कई सत्रों, मैं आऊंगा अजय भाई, पिछले कई सत्रों से हमने देखा कि चाहे बीन बजाना हो, गिरीट ले जाना हो, और अब इस बार हमने देखा सेना पटेल पूतना बन गई। लेकिन जो पौराणिक आख्यान में तो पूतना तो कृष्ण को मारना चाहती थी, सत्ता पक्ष में ऐसा कौन कृष्ण है जिसके लिए सेना पटेल को पूतना बनना पड़ गया? वो तो दिख ही रहा है कौन कृष्ण है, कृष्ण किसके खिलाफ ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तो उनके ही नंबर बढ़ा रहे हैं कांग्रेस वाले, यदि पूतना बन के आ रहे हैं तो। लेकिन इस पूरे मामले में मनोज जी बड़ी अजीब सी स्थिति है जो आपने कहा कि आप बहुत पहले जो है गाँव में, जब सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं हुआ करता था, जब इंटरनेट नहीं था हर हाथ में, तो नौटंकियां चला करती थी गांव में। तो कांग्रेस वाले जो है हर विधानसभा सत्र के पहले एक नई नौटंकी करते हैं, हर दिन नौटंकी करते हैं। तो उसी कड़ी में ये आज एक नौटंकी करके वो अपने विधायक को काले कपड़े पहना के पूतना बना कर ले आए, छोटी छोटी गुड़ियाँ बच्चों के रूप में ले आए। उसको जिस घटना के लिए सरकार राशि दे चुकी है, अनुग्रह राशि उन परिवारों को, उस राशि को वो अभी भी मुआवजा कह रहे हैं। मुआवजा नहीं होता है ये। कांग्रेस के नेताओं को ये पता होना चाहिए कि मुआवजा क्या होता है। ये मुआवजा नहीं है, अनुग्रह राशि और दी जा चुकी है उस परिवार को। आप कोई बाढ़ की विभीषिका तो है नहीं कि आरबीसी 6-4 की तहत वहां पे जो उनका नुकसान का पैसा बांटा जाए, उसको मुआवजा कहा जाए, उस तरीके की स्थिति है नहीं। लेकिन ये अलग सी बात है कि ज्ञान का अजीर्ण हो चुका है कांग्रेस को, वो वैसे नाटक नौटंकी करती है, प्रहसन करती है, अंदर कुछ नहीं करती है। इसी मुद्दे को, जिस मुद्दे को लेकर बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, जिस मुद्दे को लेकर आनंद जैन जी बोल रहे हैं, उस मुद्दे को लेकर सदन में जब श्रद्धांजलि दी जा रही थी तो उमंग सिंघार जी ने श्रद्धांजलि देकर मामले की तीसरी कर दी। यदि वो कांग्रेस में इतना ही ज्यादा आक्रोशित थी इस मुद्दे को लेकर, जनता का आक्रोश दिखाना चाह रही थी, तो सदन चलने क्यों दिया प्रश्नकाल? बिल्कुल वहां क्यों नहीं उठाया प्रश्नकाल में कि पहले इस पर चर्चा कीजिए। आपने नियम 139 के तहत जो है चर्चा किसकी शुरू किसी प्रस्ताव दिया उमंग सिंघार ने, बाढ़ से और जो ओला गिरने से जो फसलों को नुकसान हुआ है उसकी आप चर्चा करा रहे हैं पहले दिन विधानसभा में। ये मुद्दा मर चुका है, अब तो नया मुद्दा आ गया। बाढ़ हो चुकी, सरकार मुआवजा बांट चुकी बाढ़ का। अभी मुख्यमंत्री श्योपुर में जाके कई जिलों के किसानों को मुआवजा दे के आए, इसके पहले गुना शिवपुरी में भी देकर आए थे। सरकार राशि बांट चुकी है, किसान उसकी डिमांड नहीं कर रहा है। अब तो समस्या खाद बीज की, जिसको बीजेपी के विधायक खुद मंच से उठा रहे हैं, वो मुद्दा नहीं है कांग्रेस के लिए चर्चा के लिए। महिला ने लाइन में लग के दम तोड़ा है उसी मुद्दे पर जी। तो इस तरीके की स्थितियां हैं कांग्रेस की। तो आप समझ लीजिए कि वो क्या करना चाहते हैं, वो केवल उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं।
एक केवल मीडिया में विजुअल बाइट के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए इस तरीके का रोज एक नया हथकंडा अपना के लेके आते हैं। आज पूतना बनकर आए थे, कल कुछ और बनकर आएंगे, परसों कुछ और बन के आएंगे। ये उनकी कांग्रेस की रणनीति है। मूल विषय जिसको लेकर वो उठाना चाहते, जो मतलब सबसे हास्यास्पद बात है मनोज जी इस पूरे मामले में, कि जिसको लेकर वो सुबह 10 बजे से विधानसभा परिसर पे प्रदर्शन करते हैं, उस मुद्दे को सदन के अंदर नहीं उठाती है कांग्रेस। बताइए आनंद जी, अब देख लीजिए, आप तो अब तो तथ्यात्मक चीजें आपके पास हैं, अब तो कोई आरोप नहीं है, जो सदन के अंदर हुआ उसी की बात कर रहे हैं। इसका जवाब दे दें प्रभु जी, इसका जवाब दे दें कि पहली बात तो कांग्रेस नोटंकी नहीं कर रही, कांग्रेस जनहित के मुद्दों पे बात कर रही है। अरे लेकिन सब वही आते हैं ना आप तो सदन में थे नहीं, हम सदन में देखते हैं ना आपको। सत्र क्यों किया बीजेपी ने? अरे आप सुन तो लीजिए, आपने चूंकि सवाल पूछा जवाब मैं बताता हूँ। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं बता रहा हूँ, सुनिए आप, हम बता रहे हैं ना। अब आपने सवाल का जवाब ले लीजिए ना प्रभु जी से, वो सदन में सुबह से ही थे पूरे समय। सुन तो लो आप। अरे आपके 3000 प्रश्न पेंडिंग है। अरे आपको 17,000 प्रश्न कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार, जनता ने जिसको मैंडेट दिया वो सरकार में आता है, वो अपने कार्यों के लिए विधानसभा का सत्र बुलाता है, विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए नहीं बुलाता है। आपकी सरकार थी तब भी यही होता था। कमलनाथ ने एक दिन और आधे घंटे की भी विधानसभा चलाई है। हमारी नहीं है। अरे आप जब से मध्य प्रदेश बना तब से कांग्रेस के 40-50 साल का इतिहास देख लो आनंद जी, थोड़ा सा पढ़ लिया करो। आज की तो बात कर लीजिए, जो उन्होंने जिक्र किया है कि जो, अरे आनंद भाई सुन तो लीजिए, जो जिस चीज को लेके आपने सदन के बाहर प्रदर्शन किया वो तो 365 दिन है, आपको अंदर कर लेते हैं। आपकी वो विधायक पुतना बन के सदन के अंदर बैठ सकती थी क्या? जिस चीज के लिए परमिशन नहीं हाउस के अंदर, वो बाहर कर रहे हो आप, नौटंकी है। मतलब मीडिया वाइट को अगर कोई बात बतानी है तो उनके लिए हमको पूछना पड़ेगा। यही तरीका है क्या? उमंग सिंघार के पास और कोई तरीका नहीं आता? उमंग सिंघार को, राहुल गांधी को भी ये तरीका सिखा दे फिर वो। हमने तो 3000 प्रश्न लगा रखे हैं। नहीं, ये पूतना बनने का, बीन बजाने का, पुंगी बजाने के तरीके राहुल गांधी को भी सिखा दे। जवाब दीजिए। तो आलू से सोना की जगह पुंगी बजाते हुए जाए संसद में। 4 दिन का सत्र क्यों किया? अरे भाई साहब, आपके बता रहे एक घंटे एक दिन के भी सत्र हुए हैं। आनंद जी, आपके पल्ले नहीं पड़ेगी ये बात। जरा किसी विधायक से, अपने विधायक दल के नए जो मुख्य सचेतक है ना, उससे पूछ लीजिए। और आप इतने गंभीर हैं कि 2 साल हो गए विधानसभा को, इसको, और आप सचेतक कल बनाते हैं सोन वाल्मीकि को। 2 साल से तो आपका सचेतक ही नहीं था। इससे आप समझ लीजिए आप कितने गंभीर हैं। मेरी बात सुनिए, अभी विधानसभा सत्र की आज की बात है, अभी सचेतक नियुक्त करना। तो वही तो बोल रहे हैं प्रभु जी कि जो काम आप सदन के बाहर कर रहे हैं वो आप अंदर नहीं उतार रहे उस मुद्दे को, अंदर आप किसानों की बात कर रहे हैं। आप ये जवाब दीजिए कि 4 दिन का सत्र क्यों किया बीजेपी? सरकार मेरी मर्जी से चलती है आनंद जी, आपकी भी थी तब भी चलती थी। सरकार विधानसभा बुलाती है। आनंद भाई, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे देता हूं। जब आपके इंडी गठबंधन के सहयोगी केजरीवाल दिल्ली में थे ना, वो सदन का विसर्जन ही नहीं करते थे कभी। मतलब सदन 300, सुनिए तो 365 दिन चलता था। जब उनकी मर्जी थी वो विधायकों को बुलाते थे, प्रधानमंत्री को गाली देते थे, वो फिर अगले दिन। आप डाइवर्ट क्यों कर रहे हैं सर? मध्य प्रदेश की बात है, सरकार मध्य तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि यही तो सवाल है कि जो मुद्दा आपको, सरकार है भाई, वो अपने हिसाब से जरूरत से बुलाएंगे ना। 2 विधेयक, सुनिए, 2 विधेयक, जनता का है, जो विधेयक थे वो आज पास कराने थे उनको, और एक अनुपूरक बजट, ये सरकार को पास कराना है। सरकार ने उसके लिए विधानसभा का सत्र बुलाया है, उसके लिए उनको जरूरत थी तो उन्हें 4 दिन रखा, सत्र बुलाया। अब आपकी जब सरकार होगी तो आप 300 क्या 500 दिन का सत्र बुला लेना। पहले सरकार तो आ जाए आपकी, उस लायक। मतलब बीजेपी जो चाहेगी उसी के अरे हिसाब से सरकार जिसकी भी हो, कमलनाथ जी की थी, दिग्विजय सिंह की रही हो। प्रभु जी, अरे आनंद जी, थोड़ा सा पढ़ लिया करो भाई, थोड़ा सा। नहीं तो पूछ लो सोहन वाल्मीकि से। उमंग सिंघार जी तो बताएंगे नहीं आपको, वो तो नौटंकी करेंगे। सोहन वाल्मीकि से पूछ लो, समझदार विधायक है वो आपके। आप कम से कम विपक्ष को नौटंकी मत बताइए। अरे आप खुद ही नौटंकी करो इस चैनल पे बैठ के भाई। जो मुद्दे की बात करो। अच्छा आप बताइए, उसमें आप नौटंकी की बात आप बताइए, जो इतनी बड़ी घटना हुई, कमलनाथ के तो क्षेत्रीय था ना। कमलनाथ गए क्या वहाँ? नकुलनाथ गए क्या वहाँ? बाहर ये करते वो तो नौटंकी नहीं कहते, आप ही कहते नौटंकी कर रहे हैं। कमलनाथ जी की कांग्रेस है कि नकुलनाथ जी की है? क्या बात कर रहे हैं? क्षेत्र के जनप्रतिनिधि तो है वो। अरे कांग्रेस ने प्रदर्शन किया कि नहीं किया? कांग्रेस ने मांग की कि नहीं? मीडिया से बात की कि नहीं उस मैटर को लेके? और तमिलनाडु सरकार ने मदद की, तभी तो वो पकड़ा है सज्जन। तो अच्छी बात है ना, अगर कोई गिरफ्तारी हो रही है। बताइए ना, इससे ज्यादा और कांग्रेस क्या करेगी?
आप अपनी जवाबदारी कांग्रेस पे क्यों ढोल रहे हैं? आप अपनी बातों को अगर नोटंकी बता रहे हैं कांग्रेस को, विपक्ष को, तो इससे ज्यादा जनता ने इस बार जितने दिए उससे भी और कम करके कांग्रेस जनता क्या करेगी? आपको ज्यादा की जरूरत ही नहीं है फिर इस स्थिति में कि यदि आप यही कह रहे हैं कि इससे ज्यादा कांग्रेस क्या करेगी, तो जनता भी इससे ज्यादा आपको वोट नहीं देगी। नहीं, वो कोई बात नहीं, वो तो प्रजातंत्र डिसाइड करेगा। प्रभु जी, आप थोड़ी डिसाइड कर रहे हैं ना, 20 साल से प्रजातंत्र तो डिसाइड कर रहा है आपके लिए हर बार। नहीं है, हमको कोई जल्दी नहीं है सत्ता पक्ष की। सत्ता की लालची भारतीय जनता पार्टी है जो एन केन प्रकार सत्ता में बने रहना। अरे लेकिन आनंद भाई, अगर चुनाव लड़ रहे हैं हम, तो एक जो गोल होता है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का सत्ता ही होती है। लेकिन चलिए, आप उम्मीद, आप सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आप उम्मीद करें कि कम से कम जो 3 दिन का सत्र है उसमें सार्थक चर्चा उठाएगी कांग्रेस, सदन के अंदर, बाहर नहीं। हम तो हमेशा कोशिश करते हैं। अरे अंदर की बात करो, सदन के बाहर नहीं, परिसर में नहीं। क्यों रखा? उस पे सरकार ने कुछ नहीं किया। जब विपक्ष के नेता ने वो क्वेश्चन उठाया कि 5 दिन का सत्र क्यों किया, उस पे कोई जवाब नहीं दे रही। कहाँ उठाया सवाल बताओ। अब आप सोच रहे हैं कि 3 दिन हम अरे कौन से नंबर का सवाल था? ऑनलाइन मोबाइल पे खोलिए, ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी, कौन से नंबर का सवाल था जरा बताना आप। कौन से नंबर का सवाल बता रहे हैं आप जो आपके विपक्ष के नेता ने उठाया? जरा नंबर पर नहीं, आप पहले बीजेपी सिस्टम में आए ना सर। अरे नहीं, आप कह रहे हो ना, हम तो वहां मौजूद थे। आप करें तो नोटंकी नहीं है और हम करें तो नोटंकी, ऐसा थोड़ी होता है प्रभु जी। तो आपकी मर्जी आएगी कर देंगे, आपकी जो मर्जी आएगी कर देंगे। अरे आप तो सदन के अंदर, सदन के बाहर और कांग्रेस कार्यालय के अंदर भी नोटंकी कर रहे हो। अरे ये आपका काम नहीं है प्रभु जी, हमारी नहीं, आप हमसे बात कर रहे हो, उनसे बात कीजिए ना। चलिए अजय भाई से जवाब ले लेते हैं। तो अजय जी जवाब देंगे। अजय जी, विपक्ष का स्पेस आप क्यों खत्म कर रहे हो? मतलब अगर कम संख्या है तो आपकी मर्जी है, जितने दिन सदन चलाओगे और जैसा चलाओगे। जी मनोज जी, मुझे लगता है प्रभु जी ने भी उस विषय को बहुत अच्छे से रखा। जिनको विधायी कार्यों की समझ होती है वो जानते हैं कि मध्य प्रदेश की विधानसभा के लिए आज विधायी कार्य कितने होने थे। जो अनुपूरक बजट आना था, कुछ बिल पास होने थे, और जो जिस अनुपात में प्रश्न लगे उन प्रश्नों का एक कार्यसूची के अनुरूप से कार्य होना। यदि कांग्रेस जिम्मेदार है तो मध्य प्रदेश की विधानसभा 13-14 घंटे भी चली है। जिम्मेदारी के साथ आप सदन में बैठिए। 1497 प्रश्न लगे हैं, 194 ध्यानाकर्षण लगे, उन सब पे चर्चा होगी। लेकिन एक जिम्मेदार और गंभीर विपक्ष की भूमिका यदि कांग्रेस निभाए, और ये देखिए नौटंकी करने वाले विपक्ष के नेता जो उमंग सिंगार जी जब से बने हैं तब से विगत 2 वर्षों से उन्होंने किसी भी विधानसभा के सत्र को मतलब बाधित ना किया हो, ऐसा नहीं हुआ है। हर बार उन्होंने अपनी फोटो ऑप की राजनीति के लिए, हर बार उन्होंने फुटेज खाने के लिए जिस प्रकार से विधानसभा सत्रों की गरिमा को कराने का काम किया, चाहे बीन बजाने का हो या इस प्रकार से आज जो पुतना बनने का विषय हो, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो कहेंगे नाम की गंभीर छवि को भी अब तार-तार कर रहे हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन का काम होता है अपने विपक्ष को इकट्ठा रखना, उन प्रश्नों को जमा करना जिसकी मध्य प्रदेश की जनता सुनना चाहती है। सार्थक मुद्दों को लाते, सरकार से प्रश्न पूछते, सरकार उनको उत्तर देती। यदि आप उत्तरों से संतुष्ट नहीं होते तो आप जनता के बीच में जाते हैं। सड़क की राजनीति तब की जाती है जब सदन चलते नहीं है, लेकिन कांग्रेस जब सदन चलता है तब सड़क की राजनीति करती है, और जब सड़क नहीं चलती तब आपको चर्चा करनी। आनंद भाई जवाब दे दो आप छोटा सा। नहीं, क्या एक ही जवाब है सर कि सरकार ने 5 दिन का सत्र किया है, वो बढ़ाया क्यों नहीं? अगर वो बढ़ा देते आपका तो वही होगा, मेरा टेस्ट यही अड़ा। आप फिर अरे भाई सीधी सी बात है, जब सदन चल रहा है, जब सदन चल रहा है तो सड़क की राजनीति क्यों? उसके लिए तो बाकी के दिन है ना। सवाल कर रहे हैं, इनको समझ नहीं, इनको थोड़ा समझ लो। आपकी जो है सरकार सदन के लिए कौन बुलाता है? सरकार बुलाती है, आहूत करती है, सरकार प्रस्ताव देती है, उसके बाद फिर विधानसभा से वो राज्यपाल के पास जाता है, राज्यपाल सरकार का मुखिया होता है और वो बुलाते हैं अपनी मर्जी से। विपक्ष की मर्जी से विधानसभा कभी नहीं चली मध्य प्रदेश के, देश के इतिहास में संसद भी नहीं चलती है। सरकार ईमानदार विपक्ष की मर्जी से देश की संसद भी नहीं चली, नेहरू जी से लेके आज तक। तो आपने अजय धवले जी ने खुद ने कबूल किए कि इतने प्रश्न पेंडिंग है, तो आप बुलाइए ना। पेंडिंग वो पूछे जाएंगे, प्रश्नों के उत्तर आएंगे। अरे भाई उसके जवाब तो लिखित में जाते हैं, आप लोग खुद जानते हो आनंद भाई। तो कहाँ दे रहे जवाब मनोज जी? वो भी जवाब नहीं मिल रहे हैं। वो भी अच्छा, आज का पता आपको कितने सवाल लगे तो जिसके जवाब नहीं आए? आज की कार्यसूची मुझे नहीं जानकारी है, आपने तो फिर देख लीजिए भाई। एक पूरी ऑनलाइन व्यवस्था है आजकल, आप बैठे बैठे मोबाइल पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब सत्र चल रहा है तो सड़क पर राजनीति क्यों की जा रही है? और उम्मीद करना चाहिए कि बाकी की जो 3 बैठकें हैं उसमें ढंग की चर्चा हो जाए। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद धवले जी आपका, आनंद भाई आपका भी।
तो सदन, सवाल और सियासत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि सदन के अंदर जो काम होना चाहिए वो कांग्रेस बाहर करने का प्रयास करती है, और जो बाहर करने का चाहिए वो अंदर उठाती है। और हर बार कैसा लग रहा है कि आपको केवल एक नया ऐसा मुद्दा ढूंढ कर लाना होता है, एक होड़ मची है कि आज क्या नया करेंगे और कल क्या करेंगे, लेकिन इस बीच में जो असली मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दबकर रह जाते हैं। मुद्दा तो है, आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।